जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं 1 जून और 2 जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो भैया हाल ही में ईरान देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इस मिसाइल का नाम खुर्रम शहर 4 रखा गया है। ईरान ने हाल ही बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम खुर्रम शहर 4 और खैरब रखा गया है। इस मिसाइल की रेंज भी 2000 किलोमीटर तक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। एससीओ का नया सदस्य अभी हाल ही में ईरान बना हुआ है। तो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में झारखंड के देश के सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन इजे करेक्ट है। झारखंड राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश डी डी वाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बेंच की दृष्टि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। सिक्किम देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। और भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की व्याख्या करता है। तो भैया हाल ही में झारखंड के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। हमारा ए ऑप्शन जी करेक्ट था। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमार सुघर लइका अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भैया छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भरोसे का सम्मेलन का एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा था। इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हमार सुघर लइका अभियान की भी शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत 1800 कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन में बढ़ाने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीस कुरियन के जन्मदिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन के द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। यह भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। हाल ही में महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के स्माइलिंग ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र के स्वच्छ मुख अभियान के स्माइलिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाइजेनिक एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत सचिन तेंदुलकर को इस अभियान का स्माइलिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर सालवन के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान में सागर परिक्रमा के छठे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भैया अंडमान में सागर परिक्रमा के छठे चरण का उद्घाटन मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा किया गया है। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सागर परिक्रमा के छठे चरण को अंडमान निकोबार में मत्स्य पालन विभाग के मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। मछुआरों की समस्या का समाधान हेतु मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग के द्वारा सागर परिक्रमा योजना का लॉन्च किया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट्स ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, अहिल्याबाई होलकर जयंती कब मनाया जाता है? तो अहिल्याबाई होलकर जयंती 31 मई को मनाया जाता है। हमारा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। मध्य प्रदेश में होलकर साम्राज्य के संस्थापक अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 31 मई सन 1725 में हुआ था। इसीलिए 31 मई को अहिल्याबाई के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के 298 अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई गई, जिसके शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखने की घोषणा की। अहिल्याबाई होलकर का नाम मराठा राजवंश से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो शालिनी सिंह एनसीसी कैडेट की पहली महिला बनी हुई। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। शालिनी सिंह मई 2023 में उत्तराखंड में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने के लिए पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है। सीनियर विंग एनसीसी कैडेट शालिनी मिश्रा 67 यूपी बटालियन में भर्ती थी। उन्होंने अप्रैल 2023 में 1 महीने का पर्वतारोहण कोर्स शुरू किया। यह एडवांस पर्वतारोहण कोर्स 26 अप्रैल से 23 मई 2023 तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी हिमालय क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इससे पहले उन्होंने 2022 में पहलगाम जम्मू और कश्मीर में अपना अभियान बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करा था। महीने भर का पाठ्यक्रम व उप शून्य -14 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर चरम स्थितियों में पूरा करने की आवश्यकता है। विजित शिखर ट्रिंग घाटी में स्थित है। चोटी 15,400 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसमें बेहद दुर्गम और बर्फ से ढका माना जाता है, जिससे चढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हाल ही में SECI के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो IS अजय यादव के द्वारा SECI के कार्यभार संभाला है, निर्देशक के रूप में कार्य संभाला है। अजय यादव ने मई 2023 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD के रूप में कार्यभार संभाला है। बिहार कैडेट के 2005 बैच के IS अधिकारी अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नवीनीकरण ऊर्जा योजना परियोजनाओं को एक नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? तो भैया हाल ही में अभी गोवा राज्य दिवस मनाया गया। तो ये भैया कब मनाया गया? तो ये भैया 30 मई को मनाया गया। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। गोवा की आज़ादी के लिए 1961 में भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। उस समय गोवा दमन एवं दीव के साथ मिला हुआ था। 30 मई 1887 में गोवा से दमन द्वीप को अलग करके 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य स्वतंत्र घोषित किया गया। तभी से प्रत्येक 30 मई को गोवा के राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय भाग पर कोक्कड़ तट का नाम से जाना जाता है। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और वहाँ के राज्यपाल भैया कौन है? एस श्रीधरन पिल्लाई वहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो गोवा का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। गोवा का 37वां राष्ट्रीय खेल में आयोजन किया जाएगा। तो हर घर जल योजना गोवा पहले स्थान पर रहा है। हर घर जल योजना में गोवा यह पहले स्थान पर रहा है। गोवा में अल्कोहल म्यूजियम बनाया जाएगा। गनमेत शेखोर दर्शना राठौर हाल ही में खबरों में देखे गए। ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं?
तो ये भैया शूटिंग खेल से संबंधित है। हमारा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट है। भारत ने पहली बार अलमटी कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप के चरण में महिला स्टिक में 2 वरिष्ठ व्यक्तिगत पदक जीते हैं। गनेमत सेखों ने रजत पदक जीता है। यह उनका अब तक दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप पदक था। सीनियर स्तर पर अपनी पहली उपस्थिति दर्शना राठौर ने कांस्य पदक जीता है। यह उनका पहला प्रदर्शन था। कजाकिस्तान के असेम अरिनवे ने शूट ऑफ के जरिए स्वर्ण पदक जीता है और भैया पुरुष ने कोई भी फाइनल में जगह नहीं बना पाई। तो भैया अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो हमारे करंट से रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि प्रदान की जाएगी। G20 मेगा बीच क्लीनअप कार्यक्रम ने हाल ही बांग्लादेश के चट्टोग्राम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सत्कारता आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक 29 मई को प्रत्येक साल 29 मई को विश्व 29 मई को विश्व एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई को प्रत्येक वर्ष 29 मई को विश्व एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा के राउरकेला में स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर खिताब अपने नाम जीता है। तो भैया कौन विजयी हुआ था? तो उत्तर प्रदेश विजयी हुआ था। नेक्स्ट है जम्मू में संस्थापक जम्मू लोचन के नाम से उत्तर भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू चिड़ियाघर का उद्घाटन मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया। 2003 के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों अत्यधिक बढ़ गई थी, जिसके लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वनाश चलाया गया था। ये तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सर्वनाश। इस ऑपरेशन के दौरान जितने सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में हिल काका दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विजय दार्टन की नई पुस्तक रिंग साइड को हाल ही में शशि थरूर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो परमिंदर चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो भैया कौन बनी? परमिंदर चोपड़ा भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हुई। तो भैया आज के हमारे सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।